आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीपी के। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। ऑप्शन है आपके सामने और आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया है हमारे सीटेट 2012 में आया है। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा हो जाना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जॉन डीवी। ठीक है, यानी कि फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय या फिर प्रगतिशील विद्यालय। चलिए बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से हैं। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रगतिशील विद्यालय, आंसर हमारा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो बताया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन है आपके सामने, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश या परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और आपको मुझे बताना है। अब देखिए पहले नेगेटिव में आपको आंसर बता देती हूँ, उसके बाद पॉजिटिव वाला। कभी भी आप ऑप्शन अगर टिक कीजिएगा या फिर अगर उनको छांटने की कोशिश कीजिएगा तो ये देखिएगा, क्या केवल प्रस्तावित, ऐसा पॉसिबल है केवल। तो जो ये केवल शब्द है ये थोड़ा सा मतलब एक मात्र उपाय नहीं है किसी भी चीज़ का। तो केवल प्रस्तावित ये यहाँ पर निगेटिव है। परीक्षा में अच्छे अंक पर प्राप्त करने पर बल, क्या हम बच्चों को सिर्फ इसी तरीके से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता यही होती है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने पर प्रोत्साहित करें या फिर उनको बल दें। और ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी निगेटिव है। बार बार ली जाने वाली परीक्षा, तो यानी कि हमारा आंसर बचा कौन सा, ये समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, ए परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, या फिर ऑप्शन नंबर बी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति, या रटने को प्रोत्साहित कर कर, या अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। चलिए आपको बताना है यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम बात करें तो सबसे पहले बताया गया है, आपने पढ़ा भी है कि हम क्या करेंगे, बच्चों को जो शिक्षण पर अधिगम बल देना है किस तरीके से हमारा होना चाहिए। तो हम बच्चों की रुचियों को और बच्चों को ध्यान में रखकर, यानी कि हम कह सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निःशक्त बच्चों के लिए समकेतित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है बालकों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए विशेष विद्यालयों, या बी मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, या नियमित विद्यालयों। अब आपको मुझे यहाँ पर आंसर बताना है, 5th का आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नियमित विद्यालयों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की और हम बात कर लेते हैं कि आखिर अगला क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली फिल द ब्लैंक्स है की ओर संकेत करती है, यानी कि एनसीएफ के बारे में हम थोड़ी सी एक तरीके से घुमा के आपसे पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पर पाठ्यचर्या की बात करें। पाठ्यचर्या क्या होती है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, यहाँ पर इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी।
शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। मूल्यांकन प्रतिक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर ही इसी में है। तो बताइए, मैंने आपको बताया था कि पाठ्यचर्या सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे का उसमें कि किस तरीके से वह पढ़ेगा, कितना कोर्स कंप्लीट होगा, ये कोर्स कब कंप्लीट होगा, तो ये पाठ्यचर्या नहीं है। पाठ्यचर्या का मतलब ये है कि बच्चे का प्रार्थना सभा से लेकर विद्यालय में जिस तरीके के क्रियाकलाप होते हैं, खेल कूद, यह सब क्या आता है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। यानी कि कक्षा में बैठने तक प्रार्थना सभा करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, परिवार क्या है, कैसा साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक या दूरदर्श शिक्षा का। तो आपको आंसर मुझे बताना है। 7th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक महान व्यक्ति के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूतियों को आदर्श रूप में बर्ताव कर या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो बताइए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का 3rd, आदर्श रूप में बर्ताव कर। देखिए, मानते हैं कि बच्चे महान व्यक्तियों के बारे में सुनेंगे, सुनकर अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चे जो देखते हैं उसको फॉलो आज के टाइम में ज़्यादा करते हैं। तो आप जैसा करेंगे, कहते हैं ना कि घर में भी हमें वैसे ही बर्ताव करना चाहिए। जिस तरीके से बच्चा देखता है उसी तरीके से वह बोलता है, उसी तरीके से वह क्रियाकलाप करता है। तो हमें स्वयं में आदर्श रूप में बर्ताव कर कर बच्चों को सिखाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपका ऑप्शन है आजीविका कमाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना लिखना एवं सीखना या बौद्धिक विकास। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 2, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। चलिए देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। मानसिक प्रयोजन, शारीरिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन या शैक्षिक प्रयोजन। तो 10वीं की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शारीरिक प्रयोजन। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन 11, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया। ऑप्शन है आपके सामने दुर्खीम, मैक्स वेबर, प्लेटो तथा अरस्तु या स्पेंसर। तो बताइए हमारा आंसर कौन सा हो जाना चाहिए। 11th की हम बात करें तो हमारा हो जाएगा दुर्खीम। ठीक है, तो 12th की बात करें, शिक्षा के उद्देश्य को बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज का स्वरूप स्थिर रहता है, सामाजिक परिवर्तन कठिन है या शिक्षा ही से ही बदलता है या परिवर्तनशील है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य बदलते रहने के लिए क्योंकि समाज परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही क्या है, जीवन है, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 13, बाल केंद्रित शिक्षण की विधि का उद्देश्य होता है। ऑप्शन, छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करना, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना या उपरोक्त सभी। बिना टिक लगाए आप क्या करेंगे, 4 सही कर देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा सही। चलिए, शिक्षा का प्रसार क्यों आवश्यक है। शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा का प्रसार और प्रचार क्यों आवश्यक है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, आकृष्ट करने के लिए या शिक्षकों की नौकरी देने हेतु
या लोगों को समाज का उपयोग अंग बनाने हेतु, या फिर लोगों का समाज का उपयोगी अंग बनाने हेतु। तो 14 की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? हमारा जो आंसर हो जाएगा, लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, या शिक्षा केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, या छात्र केंद्रित हो। तो हमारा जो आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा, आपको पता है, छात्र केंद्रित हो। चलिए अगले क्वेश्चन की और हम बात कर लेते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, आखिर उस बात का मतलब क्या है? ठीक है, तो उनको हम समझ लेते हैं। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, तो बताइए 16 का कौन सा आंसर होना चाहिए, बताइए। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्रों की मनमानी करनी छूट देना, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, या शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर हमारा, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, यानी कि जब भी हम करें तो बच्चों की आवश्यकताओं का तो ध्यान हमें रखना ही है, लेकिन जब छात्र केंद्रित शिक्षा हो जाती है तो उसमें जितना भी होता है छात्र केंद्रित रहता है, और उसमें हम बच्चों की पूरी आवश्यकताओं, उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा देते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, शिक्षा में दंड की मुख्य हानि। ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, इसमें विद्यार्थियों में अरुचिकर भावनाओं की उत्पत्ति होती है। चलिए शिक्षा क्या है? शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षा वह केवल जो शिक्षकों से मिलती है, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। बताइए यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? 18 की बात करें तो शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं हम। प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षा क्या हो जाती है? छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, विदेश में जाने के लिए अवसर बढ़ते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो हमारा जो आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की, अनौपचारिक शिक्षा का आरंभ होता है। यहाँ पर आप बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, किसी संस्था से, परिवेश से, सुनियोजित ढंग से, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो अपने परिवेश से। ठीक है, तो ये थे आपके 2020 क्वेश्चन सीटेट स्पेशल। तो चलिए अब आप पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और आज की वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाइए। आप मेरे चैनल पर नए हैं, स्टडी विद प्रियंका, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।